ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में सदर रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। वज़ीर आज़म दिन के अवाइल में राष्ट्रपति भवन पहुंचे और कोविंद से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन के दफ्तर ने बुध को ट्वीट किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में कोविंद से मुलाकात की। सदर कोविंद की मियाद 24 जुलाई को खत्म हो रही है और इससे कबल वज़ीर आज़म की उनसे मुलाकात को एक गैर रस्मी मुलाकात करार दिया जा रहा है। इस मुलाकात के बारे में अभी तक कोई सरकारी तफसीलात नहीं दी गई हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने बुध की सुबह जनूबी कश्मीर में कई मुकामात पर छापे मारे। सरकारी ज़राए ने बताया है कि NIA की एक टीम ने पुलिस और CRPF एहलकारों के हमरा बुध की सुबह जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग और पुलवामा के ओंतीपुरा इलाके में छापे मारे। उनका कहना था कि ये छापे संजुआन जम्मू एनकाउंटर के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। बता दें कि साल रवा के माह अप्रैल में होने वाले संजुआन में इस एनकाउंटर के दौरान जैश मोहम्मद से वाबस्ता 2 जंगजू मारे गए, जबकि CRPF के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर SP पाटिल जाँ बहक और 2 दीगर एहलकार जख्मी हुए थे। फौज ने जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगजुओं की तरफ से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने का दावा किया है। जम्मू नशीन एक दिफाई तर्जुमान ने बताया है कि पूंछ सेक्टर में LOC पर मंगल और बुध की दरमियानी शब जंगजुओं ने दरअंदाजी करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लेकिन वहां तैनात मुस्तैद जवानों ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। उनका कहना था कि इस ज़िमन में मजीद तफसीलात बहुत जल्द शेयर की जाएगी। गवर्नर सिक्किम गंगा प्रसाद ने वज़ीर ज़राअत सिक्किम लोकनाथ शर्मा और प्रिंसिपल कमिश्नर एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन जम्मू कश्मीर अटल डोलो के साथ आज पामपुर कश्मीर में सुपाइस पार्क का दौरा किया और यहां ज़राअत के अफसरान और ज़ाफ़रान के काश्तकारों से मुलाकात की। अपने दौरे के दौरान सिक्किम के गवर्नर और वज़ीर ज़राअत सुपाइस पार्क की लेबोरेटरीज गए, जहां माहिरीन ने उन्हें ज़ाफ़रान की अफजाइश और महफूज करने के इक़दामात के बारे में बताया। दोनों का कश्मीर का दौरा सिक्किम में ज़ाफ़रान की पैदावार की पहल के पेश नजर था, जो पहले ही लिया जा चुका है। सिक्किम के गवर्नर और वज़ीर ज़राअत ने जम्मू कश्मीर हुकूमत और डायरेक्टर ज़राअत कश्मीर का सिक्किम में ज़ाफ़रान उगाने की पहल से मुताल्लिक़ उनके साथ हम आहंगी पैदा करने की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। लोग जितने पदाधिकारी हैं सभी लोग इसके साथ में लग भिड़ करके और समूह का बड़ा सहयोग मिल रहा है। सबके अंदर खुशहाली है। इस प्रकार का कार्यक्रम यदि वहाँ सिक्किम में होता हो और आदान प्रदान आने जाना रहेगा तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस कार्य में लगे हुए और आज मैंने यहाँ लेबोरेटरी देखा। यहाँ मैंने कई चीजें कैसे कैसे पैकिंग होता है, कैसे क्या होता है, ये सारी व्यवस्था और जिस जानकारी मिली कि लेबोरेटरी एशिया के अंदर इस ढंग का अपने प्रथम स्थान रख। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में बुध की सुबह से ही रुक रुक कर बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसने गर्मी की शिद्दत को तोड़कर लोगों के लिए राहत का सामान फराहम किया। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि मौसम की यही सूरत हाल अगले 2 दिनों तक जारी रह सकती है। उधर गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 18.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। श्रीलंका की फिजाइया ने बुध को इस बात की तस्दीक की है कि उसने आज सुबह सदर गोटाबाया राजापक्सा, उनकी अहलिया और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को मालदीव जाने के लिए कटोनाई के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर एयरफोर्स की परवाज फराहम की। डेली मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक ये परवाज श्रीलंका के आइन में कायम मुकाम सदर के इख्तियारात के मुताबिक मौजूदा हुकूमत की दरख्वास्त पर वजारत दिफा की मुकम्मल मंजूरी, इमिग्रेशन, कस्टम्स और BIA के दीगर तमाम कवानीन के तहत राजापक्से को मुहैया कराई गई। वो अलल सुबह तकरीबन 3 बजे मुकामी वक्त के मुताबिक मालदीव के दारुल हुकूमत माले पहुंच गए। ये पेशरफ्त राजापक्से के सदारत से मुस्तफी होने से कुछ देर पहले हुई थी। काबिल जिक्र है कि राजापक्से ने हजारों मुजाहिरीन के जरिए 9 जुलाई को उनकी रिहाइशगाह पर पथराव करने के बाद प्रेसिडेंट हाउस छोड़कर एक खुफिया मुकाम पर चले गए थे।
सदर गोटाबाया राजापक्से के फौज के तैयारे में मुल्क छोड़कर मालदीव जाने के बाद बुध को वज़ीर आज़म रानिल विक्रमासिंघे ने फौरी तौर पर इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर दिया। विक्रमासिंघे ने मगरबी सूबे में कर्फ्यू नाफिज करने के साथ मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म दिया। विक्रमासिंघे से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कम अज कम 1500 लोग आज सुबह फ्लावर रोड कोलंबो 7 पर वाक़ वज़ीर आज़म के दफ्तर के करीब एहतजाज कर रहे थे, जिन्हें मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म जारी कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस को फसादात भड़काने वालों को गिरफ्तार करने के लिए वज़ीर आज़म की तरफ से हुक्म के बावजूद लोग एहतजाज कर रहे हैं। ये मुजाहरे सदर राजापक्से के मुल्क से फरार होने की इत्तला के बाद हो रहे हैं। ट्विटर ने टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क के खिलाफ उनकी जांच से सोशल मीडिया फर्म खरीदने के सौदे को खत्म करने के लिए मुकदमा दायर किया है। यह कदम टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क के जरिए 44 अरब अमेरिकी डॉलर के हुसूल के मुआहदे को खत्म करने के बाद उठाया गया है। स्पुतनिक के मुताबिक एलॉन मस्क ने ट्विटर पर अपनी जाली बूट अकाउंट्स की सही तादाद छुपाने और इसके बारे में मांगी गई तमाम मालूमात फराहम न करने का इल्जाम लगाया है और उन्होंने इसी बुनियाद पर डील मंसूख करने का ऐलान कर दिया है। इसके जवाब में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने कहा कि 44 अरब अमेरिकी डॉलर के हुसूल के मुआहदे को खत्म करने के फैसले पर मस्क के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में कमी के पेश नजर पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात से कुछ दिन कबल पेट्रोलियम की कीमतों में कमी की तजवीज़ देने के लिए वजारत खजाना और पेट्रोलियम से तफसीलात तलब की हैं। शहबाज ने कहा, मैंने पेट्रोलियम और खजाना की वजारतों को हिदायत की है कि बैनुल अक़वामी मंडी में POL मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा यहाँ के लोगों तक भी पहुंचाए जो पहले से ही जबरदस्त मुआशी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और रिलीफ हासिल करना उनका हक हैं। पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इस पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुई मीटिंग में ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी और दीगर वजारतों और महकमों के आला हुकाम ने शिरकत की। दरियासना एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि उन्हें पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 15 रुपए और 30 रुपए फी लीटर की कमी की तवक्को है। पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश और सैलाब की दोहरी मार ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। रियासत के मुख्तलिफ अजला में इस कुदरती आफात की जद में आने से कम अज कम 27 अफराद हलाक हो चुके हैं। यहाँ के कई देहात ज़ेरियाब आ गए हैं, बिजली की सप्लाई में खलल पड़ा है, फसलें तबाह हो गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है और कई जगहों से राबता मुकम्मल तौर पर मुनक़ते हैं। डॉन अखबार ने ये इत्तला दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतल्लिक़ा हुक्काम से कहा है कि सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में शदीद बारिश के एक और दौर के खतरे से निपटने के लिए किए गए इक़दामात की बारीकी से निगरानी करने को कहा है। कराची में पुलिस और रेस्क्यू हुकाम ने शदीद बारिशों के बायस कम अज कम 10 हलाकतों की इत्तला दी। इसके अलावा यहाँ कई इलाकों में बिजली गायब है और कई इलाके ज़ेरे आब हैं। और अब आखिर में एक मरतबा भी नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। वज़ीर आला केसीआर ने प्रगति भवन में सीनियर ओहदेदारों के साथ लिया जायजा इजलास। रियासत में मूसलाधार बारिश और सैलाब की सूरत हाल का तफसीली लिया जायजा। चेयरमैन तेलंगाना स्टेट फूड कॉरपोरेशन की हैसियत से एम राजीव सागर ने ओहदे का लिया जायजा। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रुकन कौंसिल कविता, रियासती वज़ीर सत्यावती राठौड़ ने दी मुबारकबाद। कड़म प्रोजेक्ट के 17 दरवाजे खोलते हुए फाजिल पानी का किया जा रहा है अखराज। रियासती वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी की बारिश की सूरत हाल पर कड़ी नजर, रेड अलर्ट जारी।
रियासती वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने विकाराबाद कलेक्टरेट में लिया जायजा इजलास। बारिश की सूरत हाल का लिया जायजा, सख्त चौकसी इख्तियार करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। मूसी प्रोजेक्ट के 6 दरवाजे खोलकर फाजिल पानी का अखराज, नशेबी इलाकों के अवाम में घबराहट। भद्राचलम में दरियाए गोदावरी में शदीद पानी का बहाव जारी, जिले पेदापल्ली में शदीद बारिश, कई नशेबी इलाके पानी में महसूर। स्पेशल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने उस्मान सागर को खूबसूरत बनाने के कामों का मुआयना किया, कहा तफरीही सरगर्मियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को दी जाएगी तरक्की। और तेलंगाना भर में वक्फे से शदीद बारिश का सिलसिला जारी, तेलंगाना के कई अजला में मजीद बारिश की पेशगोई, हैदराबाद में मतला अबरालूद रहेगा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खुदा हाफिज।